जन्म देती है तो बछड़े में गर्भ का जो मैल होता है वो किसी को भी चाटने नहीं देती ना हटाने देती है। गौ मां की ये विशेषता होती है, वो स्वयं अपने बछड़े को, अपने वत्स को स्वच्छ करती है, पवित्र करती है। चाहे जितनी सीधी गौ मां हो, लेकिन उसके सद्य उत्पन्न बछड़े को यदि कोई हाथ लगाता है तो वो मारने को तैयार हो जाती है। तो ये जो वत्सल शब्द है, ये गाय और बछड़े के प्रेम से साहित्यकारों ने लिया है। भगत वत्सल, अपने भक्त के प्रति परमात्मा का प्रेम भी कुछ ऐसे ही होता है। प्रेम से बोलो जय राम जी की, ऐसा ही होता है। लक्ष्मण जी भक्त हैं राम जी के, वारिते निज हित पथ जानी, इसलिए भाई के मन की गति तो जानी, लेकिन भक्त के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है परमात्मा, उसको भी जान गए और हृदय में वो प्रेम उमड़ आया। भगत वछलता ही हुलसानी उत्पन्न हो गया। बड़ी विनम्रता के साथ राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, क्या बात है, आज मन में कोई विचार आ गया, कोई विशेष कामना आ गई? तब लक्ष्मण जी ने बड़ी विनम्रता से एक बात कही कि प्रभु, मेरा मन है कि मैं जनकपुर का दर्शन करूंगा, या जनकपुर में जो देखने योग्य है, जाई जनकपुर आयु, जनकपुर जाऊं और देख के कुछ आऊं। और राम जी ने लक्ष्मण जी को सांत्वना दी, आश्वासन भी दिया कि चलो गुरु जी से चर्चा करते। आज दोनों भाई उपस्थित हैं। राघवेंद्र सरकार बड़े नीतिवान है। तो अब राम जी जब आज्ञा ले रहे हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी से, तो जरा देखिए कितने प्रकार की युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। परम है विनीत सकुच मुस्काई, और बोले गुरु अनुशासन पाई। परम विनीत, केवल विनम्र नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने काम के लिए भी कभी कभी विनम्र हो जाता है, लेकिन मेरे परमात्मा राम सहज में ही विनम्र हैं। तो परम विनीत, सकुच, संकोच भी है, और अधरों पर मृदुल हास है, मंद मंद मुस्कुराहट। जब राम जी की इतनी सुंदर छवि देखी तो राम जी को कुछ कहना नहीं पड़ा। गुरु जी बोले, राम जी क्या कहना चाहते हो? तो बोले, गुरु अनुशासन, कहो कुछ कहना है। क्योंकि कभी कभी हमारे शरीर के भाव भी अपनी भाषा व्यक्त कर देते हैं। प्रेम से बोलो जय राम जी की। रामचरित में कई उदाहरण हैं। कवि लिखते हैं, कछुकई बैनन और कछुकई सैनन। जानकी जिस समय वन प्रखंड में है और नारियां ग्राम बधूतियां पूछती हैं, तो तुलसी लिखते हैं रामचरित में कि जानकी बोली नहीं, खंजन मंज तिरीछे नयनन, और निज पति कहेउ तिन्हें सिय सैनन। अपने नेत्रों की भाषा से जानकी ने बता दिया कि ये मेरे पति हैं।
तो हमारे यहाँ चेष्टाएं, हमारे यहाँ संकेत की भाषा है, हमारे यहाँ चेष्टाओं की भाषा है, हमारे यहाँ भाव की भाषा है, हमारे यहाँ मौन भी एक भाषा है। अगर कोई आज्ञा लेने आ रहा है और वो विनम्रता से मुस्कुराते हुए नीचे मुख करके सहज में सरलता से खड़ा हो जाए तो अभिभावक तुरंत पूछेगा क्या बात है। तो ये कवच हैं जो मानवीय मूल्यों का उत्कर्ष करते हैं, जो हमारे चरित्र को, हमारी मानवता को और हमारी भारतीय संस्कृति को ऊंचाई देते हैं। गुरु जी ने आज्ञा दे दी। अब राम जी कहते क्या है ये सुनो, बड़ा महत्वपूर्ण है। नाथ लखनपुर देखन चाहि, और प्रभु सकोच डरे प्रगट न कहा। हे स्वामी, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है, लेकिन आपका संकोच है गुरुजी, और आपका डर भी है, प्रकट नहीं कर रहे हैं, माध्यम मुझे बना लिया है। अच्छा, एक चिंतन और करें, वो जीव धन्य है जो परमात्मा राम को माध्यम बना ले। जीवन में कोई काम कर्तापन के अभिमान से दूर होने के लिए यदि करना है तो परमात्मा राम को आगे कर लो। तुम्हारे डर के कारण गुरुजी प्रकट नहीं कर रहे, केवल प्रार्थना है आपसे। गुरुदेव बोले तो अगर लक्ष्मण जाना चाहता है तो जाने दे, और मैं बुलाता हूं। अभी हमारे पास में महात्माओं की कमी नहीं है, किसी महात्मा के साथ, किसी जानकार के साथ मैं भेजूं तो वो नगर भ्रमण करके लक्ष्मण को ले आएगा। लेकिन राम जी ने सोचा कि ससुराल हमारी और लक्ष्मण जी पहले वहां चले जा रहे हैं, तो जरा राम जी की भाषा समझिए, क्या कहते राम जी। नाथ लखनपुर देखन चाहि, और प्रभु सकोच डर प्रगट न कहा। जो रावर आयुष में पावो, तो नगर दिखाए तुरत ले आ। अगर आज्ञा मिले गुरुदेव और नगर भ्रमण करने के बाद, नगर दिखाने के बाद मैं तुरंत ले आऊंगा। नगर दिखाए अच्छा ये बताओ, राम जी ने इसके पहले जनकपुर देखा है? नहीं देखा। क्यों माता जी? जब देखा ही नहीं है राम जी ने, तो राम जी कितना बड़ा प्रभाव बता रहे हैं, और राम जी की इसमें वाक्यों की मधुरिमा कितनी अच्छी है। नगर दिखाए तुरत ले आवो। हम नगर दिखाने के बाद तत्काल वापस ले आएंगे, देर नहीं लगेगी। नगर दिखाए माने राम जी ने लक्ष्मण जी को माध्यम बना करके स्वयं भी मैं जाना चाहता हूं ये प्रकट कर दिया। प्रेम से बोलो जय राम जी। नगर दिखाए तुरंत ले, देर नहीं लगाऊंगा। और विश्वामित्र जैसे विज्ञानी महापुरुष भी जान गए और कह दिया कि राम
तुम जितने नीतिवान हो, तुम्हारी जितनी सुंदर नीति है, भला राम तुम क्यों न नीति को सुरक्षित रखो। कस न राम तुम राखो नीति। देखिए, अपनी भी जाने की राह राम जी ने किस प्रकार से बनाई। अगर आज इसी का अनुकरण कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन आजकल तो अकड़ के जाना चाहते हैं, तुम जा रहे तो जाएंगे हम भी। ये भाव नहीं होना चाहिए। नगर दिखाए, लक्ष्मण मेरा छोटा है, इसलिए भी मेरा दायित्व है कि मैं इसको भ्रमण कराऊं। और राम जी ये भी सोच रहे हैं ससुराल हमारी और हम बाद में जाएं, लक्ष्मण जी पहले। तो स्वयं भी ससुराल का भ्रमण करना चाहते हैं। क्यों रजनीश? तो नगर दिखाए तुरंत लया। राम जी के लिए गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम तुम धर्म के सेतु, धर्म सेतु पालक तुम ताता। धर्म के सेतु के रक्षक तो प्रभु आप ही हैं। प्रेम के वश में होने वाले हो। लक्ष्मण की सेवा के प्रेम में वशीभूत होकर के राम तुम भी मानो जाना चाहते हो, ऐसा अस्पष्ट कथन विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं। तो अंत में आज्ञा दी। और देखिए, लक्ष्मण देखना चाहते हैं और राम जी लक्ष्मण जी को दिखाना चाहते हैं। और विश्वामित्र जी की जरा आज्ञा सुनिए, इनकी आज्ञा भी बड़ी दिव्य है। ये क्या कह रहे हैं? जाहि देख आबहु नगर, सुख निधान तो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। तुम सबके नेत्रों को सब, तुम नगर देखो, नगर वाले तुम्हें देखें। तुम्हारा सुंदर रूप देखकर रूप रस पान करते हुए अपने नेत्रों को जनकपुर के वासी सफल करें। गुरुदेव के कमलवत चरणों में प्रणाम किया और दोनों भाई चले। जो संसार के नेत्रों के लिए सुखद हैं, ऐसे परमात्मा चले। जनकपुर में प्रवेश किया। मर्यादा की राम कथा है तो जुबती भवन झरोखन, ताकि हम राम जी को देख लें, लेकिन किसी दूसरे देश के राजकुमार हमें न देख पाए। तो निरखई राम रूप अनुराग, परस्पर प्रेम से एकत्र हुई और कहती, हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता ही जीत ली। कोई बोली ये चक्रवर्ती दशरथ जी ने पहचान लिए। कोई कहती है कि अगर अपनी जानकी जी के साथ विवाह हो जाए तो अच्छा है। कोई कहती है कि अगर ये विवाह हो जाए तो हम सबका हित है, इसी बहाने ये आते रहेंगे और हम लोगों को दर्शन मिलते रहेंगे। कोई कहती है विश्वास करो, जिसके